नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपनी परेशानी से ज़्यादा दूसरों की खुशी से परेशान होते हैं। दोस्तों, आज बात करते हैं एक राजा की। एक राजा जो दान पुण्य में बहुत यकीन किया करता था। उसकी एक आदत थी कि रोज़ 100 लोगों को खीर खिलाया करता था। वो 100 लोगों को अपने महल में रोज़ बुलाता और उनको खीर खिलाता। दोस्तों, एक दिन उस खीर में एक गड़बड़ हो गई। उस दिन क्या हुआ, हलवाई जो था वो खीर का बर्तन ढकना भूल गया और उस रसोई में एक सांप आ गया। सांप ने उस खीर में विष छोड़ दिया और वो खीर जो थी वो जहरीली हो गई। दोस्तों, जिन 100 लोगों को वो खीर खिलाई गई, उनकी उस खीर खाने से मृत्यु हो गई। राजा को ये चीज़ अंदर तक घर कर गई कि उससे बहुत बड़ा पाप हो गया। राजा ग्लानि से भर गया। उसने डिसाइड किया कि वो सब कुछ छोड़कर किसी को उत्तराधिकारी बनाकर और जंगल में चला जाएगा और भगवान से माफ़ी मांगेगा और इस चीज़ का पश्चाताप करेगा। उसने ऐसा ही किया। वो अपना राजपाट छोड़कर जंगल की ओर चला गया और पश्चाताप करने के लिए घर से महल से निकल गया। थोड़ी दूर जाने के बाद शाम हो गई। शाम होकर उसको लगा कि अब मुझे कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, तो पास में एक गांव था। उसने वहां रुकने का निश्चय किया। गांव में गया, एक चौपाल लगी हुई थी। उनसे पूछा कि भाई, यहाँ कोई भक्ति वाला घर है तो मुझे बताओ, मैं रात को विश्राम करना चाहता हूँ। गांव वालों ने बताया कि पास में एक भाई बहन रहते हैं, वो खूब भक्ति करते हैं, उनके घर पे आप जाकर रह सकते हो। राजा उनके घर पे गया और बोला कि मैं मुसाफिर हूँ, आगे जा रहा हूँ, मुझे रात को विश्राम की जगह चाहिए। तो किसी ने बताया कि आपका भक्ति वाला घर है, आप लोगों को आसरा देते हैं। हाँ, आप, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ रुक जाइए। भाई बहन ने उसे रुकने की जगह दे दी। तो अगली, उसकी जो बहन थी, जो भाई बहन रहते थे, बहन का एक नेचर था कि वो रोज़ सुबह ध्यान लगाती थी, फिर ही नाश्ता बनाती थी और अपना कार्य करती थी। उस सुबह ऐसा हुआ, बहन ने ध्यान में बैठ गई और ध्यान में बैठे बैठे बहुत देर हो गई। उसके भाई को लगा कि क्या बात हो गई, आज बहन उठ क्यों नहीं रही है। वो चिड़चिड़ा हो रहा था। उसने थोड़ी देर बाद जब बहन उठी तो उसको बोला कि आपको देखना चाहिए, घर में मुसाफिर आया हुआ है, उसने जाना है और आप ध्यान में इतना समय लगा रहे हो। वो कहती, भाई, आज भगवान की सभा लगी हुई थी और उसमें एक ऐसा मसला आ गया जिसमें बहुत टाइम लग रहा था, इसलिए मुझे बहुत देर हो गई। तो भाई ने पूछा, क्या हुआ। कहती, एक राजा ने 100 लोगों को जहरीली खीर खिला दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। तो अब इस चीज़ की बहस चल रही थी कि उसका पाप किसे लगेगा। उसका पाप उस सांप को लगेगा जिसने उस खीर को विष युक्त कर दिया, या उस राजा को लगेगा जिसने वो खीर खिलाई, या उस हलवाई को लगेगा जिसने वो बर्तन खुला छोड़ दिया। इस चीज़ की बहस चल रही थी, तो इसलिए टाइम लग गया। राजा को लगा ये तो मेरा ही मैटर चल रहा है। तो उसने पूछा कि आगे क्या हुआ, किसको पाप लगा। तो उस लड़की ने कहा कि ये तो कल डिसाइड होगा, अभी तो पता नहीं चला। तो राजा को मन में आया कि मुझे तो एक दिन और रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मेरा ही मैटर चल रहा है। राजा ने उनको बोला कि आप बुरा ना माने तो क्या मैं एक दिन और रुक सकता हूँ, मुझे कल निकलना है। ऐसे करके राजा एक दिन और रुक गया। लेकिन जो चौपाल पे लोग बैठे थे, उन्होंने बातें बनाना शुरू कर दिया कि देखो, कल जो वो मुसाफिर आया था, रुकने का आसरा पूछ रहा था, उसने देखा कि घर में अकेली लड़की है, जवान लड़की है, तो वो एक दिन और रुक गया। सारा दिन राजा के बारे में गॉसिप्स चलती रही, सारा दिन ऐसे ही निकल गया। अगले दिन लड़की फिर ध्यान में बैठी और ध्यान में बैठने के बाद जब उठी तो राजा ने अपना सवाल फिर से पूछा कि बहन, क्या हुआ। तो बहन ने बताया कि जी, जो पाप था वो तो मेरी चौपाल पे बैठे हुए लोग ले गए। दोस्तों, कहानी बड़ी छोटी सी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी देती है कि हमें कभी भी किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि निंदा करने से, बुराई करने से हम लोगों का पाप अपने कंधों पे ले लेते हैं। यही इस कहानी में हुआ कि जो चौपाल पे लोग बुराई कर रहे थे, बिना सोचे समझे कुछ भी विचार बना रहे थे उस राजा के बारे में, लड़की के बारे में, तो उनका पाप भी जो था उन्होंने अपने कंधों पे ले लिया। यही हमारी ज़िंदगी में होता है। हम सारा दिन इधर उधर की बातें, बुराई करने में, किसी के बारे में निंदा करने में निकाल देते हैं, जिससे हम दूसरों का पाप भी अपने सिर पे ले लेते हैं। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं करना है। हमें किसी की बुराई नहीं करनी है, हमें कभी किसी की निंदा नहीं करनी है, हमें किसी का पाप अपने सर पे नहीं लेना है। वो बात जो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि बांटनी है तो मुस्कान बांटिए, क्योंकि ज्ञान तो सबके पास है। मुस्कानें बांटते चलिए और अपनी ज़िंदगी अच्छे से जीते रहिए। अच्छी अच्छी कहानियों के लिए मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद।